प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, उसका अपना गौरवशाली स्थान होता है। भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा बने संघर्ष जारी है। विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा विज्ञान को हिंदी में पढ़ाने का निर्णय लिया है। विद्यार्थी अब अपनी आगे की चिकित्सा संबंधी पढ़ाई हिंदी में कर सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतीय संस्कृति संस्कारों को जीवित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थी अपने जीवन में मम्मी पापा की जगह माताजी पिताजी कहे, आज से यह संकल्प ले। संस्कृति हमारी भाषाओं की जननी है, पर हिंदी संस्कृति को जीवित रखने वाली देश को एक सूत्र में बांधकर रखना हिंदी का कार्य है। अटल जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में पहली बार भाषण देकर भारत का गौरव बढ़ाने का कार्य किया, क्योंकि भारत की आत्मा है हिंदी। ये उद्गार हिंदी प्रचार सेवा समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान यज्ञ समारोह के अवसर पर गुरुकुल विद्या मंदिर के सभागार में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने रखे। जानकारी देते हुए सुंदरलाल उपाध्याय कोकिल ने बताया कि इसी क्रम में अतिथि वक्ता प्रवीण शर्मा ताल ने कहा कि कुछ राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी का अपमान करते हैं। इस भावना से ओतप्रोत कविता भी सुनाई। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश माथुर ने कहा कि भाषाओं का ताज है हिंदी। कई तर्कपूर्ण विचार जीवन में हिंदी को प्राथमिकता देने की बात कही। मदन लाल शर्मा कोटा ने कहा कि भारत देश बहुभाषी देश है। सभी प्रांतीय भाषाएं भारत की समृद्धि का सोपान है। भारत में हिंदी के प्रचार और विकास के लिए कई संस्थाएं प्रयासरत है। हिंदी भारतवासियों की प्रिय भाषा है। वहीं विधायक जी से नगर में हिंदी भवन बनाने का आग्रह भी किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय पटेल ने विश्व में हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीयता और अस्मिता की भाषा हिंदी ही है। हम भाषाओं के विरोधी नहीं है। याद रखिए, हिंदी संतों की, व्यवसाय की, ज्ञान विज्ञान की भाषा है। इसी क्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान ने कहा कि हिंदी साहित्य संस्कृति के तथ्यों को उजागर की भाषा रही है। हिंदी ने देश स्वतंत्र कराया, क्योंकि हिंदी जन आंदोलन की भाषा रही है। दिनेश अग्रवाल ने भी हिंदी को प्राथमिकता के साथ अपनाने का आग्रह किया। स्वागत भाषण गोविंद होता ने दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्री के साथ हुआ। तत्पश्चात हनुमान सिंह शेखावत के निर्देशन में अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। ध्वजवंदन सुंदरलाल उपाध्याय कोकिल ने की। पश्चात अतिथियों द्वारा सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। सरस्वती वंदना निर्मला राठौड़, स्नेहा परमार, सोनिया ने की। वेदिका शर्मा द्वारा मंचासीन अतिथियों का वेद मंत्र के साथ मंगल कुमकुम तिलक लगाया गया। अतिथि परिचय समिति अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी ने दिया। अतिथियों का स्वागत चित्रलेखा व्यास, अंतिम पांचाल, राजकुमार गोठवाल, मेघा चौहान, गौरी अग्रवाल, आशा सैनी, सीमा व्यास, ममता पोरवाल, दुर्गा खींची, पूनम पोरवाल, चंदा डाबी, आरसी विश्वकर्मा, रमेश जैन मुनिम जी, गोवर्धन विश्वकर्मा, हीरालाल प्रजापत, कैलाश चंद्र खनार, सुंदरलाल उपाध्याय कोकिल, राजेश शर्मा, ओम प्रकाश सत्यार्थी ने किया। समिति का वार्षिक ब्यौरा वाचन विनोद शर्मा ने किया। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य परीक्षा के 22 विद्यार्थियों को विद्या विनोद, विद्या रत्न, विद्या विशारद की उपाधियां देकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सारस्वत अतिथि पंडित मदन लाल शर्मा कोटा व दिनेश अग्रवाल का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, उपवस्त्र व अभिनंदन पत्र भेंटकर नागरिक अभिनंदन किया गया। समिति की ओर से मंचासीन 13 अतिथियों को स्मृति चिन्ह, शाल व उपवस्त्र देकर सम्मान किया गया। अंत में आभार हनुमान सिंह शेखावत, कैलाश खनार ने माना। कार्यक्रम का काव्यमय संचालन डॉक्टर पंडित लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी ने किया। शांति पाठ स्वल्पाहार के साथ समारोह संपन्न हुआ। जो विद्यालय के शिक्षक हैं एवं प्यारे प्यारे बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी को हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। निश्चित ही आज का दिन हमारे लिए गौरवशाली दिन है, जब हिंदी के उद्धार के लिए हमारे हिंदी प्रचार सेवा समिति के माध्यम से प्रतिवर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम किया जाकर इसको उद्धार के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। यदि भी दूसरी भाषा का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारी भाषा, अपनी सबकी भाषा का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत प्रयत्न करना चाहिए। स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का, देवतुल्य है अतिथि, देवतुल्य है अतिथि, वंदनम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का। मार्गदर्शक आप हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मार्गदर्शक आप हैं, मौका है सम्मान का। मार्गदर्शक आप हैं, मौका है सम्मान का। तन समर्पित, मन समर्पित। अपन गठन कर लें।
हमारे साहित्य विधायक महोदय आपसे अनुरोध है मैं तो भारत माता के मस्तक पर अंकित, मैं तो भारत माता के मस्तक पर अंकित बिंदी हूँ, मैं और कोई नहीं, मैं हिंदी हूँ, मैं और कोई नहीं, हिंदी हूँ। जन जन की भाषा, जन जन की भाषा, अपनी अभिव्यक्ति की मैं एक पहचान हूँ, मैं और कोई नहीं, हिंदी हूँ। सन 1953 से संसद के समक्ष आज भी एक झोपड़ा बना करके हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उद्यम जारी है, प्रयास जारी है। हम भाषा की विरोधी नहीं है। और पीड़ा ये होती है डॉक्टर साहब कि बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद माता पिता बच्चों को विदेशी भाषा का लबादा लाने के लिए अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं और कुछ नीति ऐसी बन गई कि इस विद्यालय अंग्रेजी को रोजी रोटी से जोड़ दिया। तो मैं हिंदी को हमारी मातृभाषा बने ऐसा हमारा लक्ष्य और उद्देश्य रहा है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि सन SUN इंग्लिश में बोलते हैं और SON सन इंग्लिश में सन बोलते हैं, इंग्लिश स्पेलिंग अलग है, SUN SON। और जब इंग्लिश में अपन सन बोलते हैं तो समझ में नहीं आता सूर्य बोल रहे हैं कि पुत्र बोल रहे हैं, जबकि हम हिंदी में लाल, बेटा, सूत अपन इतने शब्दों से बोलते हैं हिंदी को। इसे हिंदी में इतने शब्द हैं, क्यों हम हिंदी में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं? हम हिंदी में बोले, हिंदी में लिखें और हिंदी में ही हस्ताक्षर करें और हिंदी में ही हम कहीं पे भी जो बोले तो भाषा में हिंदी का इस्तेमाल करें, अंग्रेजी का इस्तेमाल न करें। ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी के विरोधी हैं, अंग्रेजी बोले, लेकिन परिस्थितियों ने अनुसार जहाँ बोलना है वहाँ बोले कंफ्यूजन बोले, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते, कंफ्यूज है। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश और अन्य भाषा, बाकी तो अपने को उर्दू वगैरह दूसरी भाषा तो अपने को आती नहीं है, जो आती है वो भी बोलना भी चाहिए। लेकिन क्या है कि हम हिंदी, जब हम हिंदुस्तान में हिंदी बोलते हैं तो अन्य भाषाओं को हिंदुस्तान में हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी और हिंदुस्तान इस तरह हमारे मन में बसा हुआ है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये हटाया नहीं जा सकता। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी यदि अनिवार्य है तो हिंदी भाषा हमारी शिरोधार्य है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यूएनओ ने भी हिंदी भाषा को 5वें स्थान पर दर्जा दिया गया है। हम सभी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं स्कूल के, और जहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है उस विद्यालय का नाम गुरुकुल है। ये इस बात की अनुभूति करता है कि शब्द में कितना लगाव है, एक प्रेम है, अनुभूति है, एक हमें नजदीक लाने का काम अगर कोई करता है तो हमारी हिंदी भाषा करती है। मैं आज इस अवसर पर यहाँ पर जो गणमान्य हमारे विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, वे हमें हिंदी भाषा का हमें कितना महत्वपूर्ण योगदान इस समाज में है ये हमको बताने वाले हैं। आज इस अवसर पर आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाषा रही है मधुराई, लेकिन वर्तमान की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यदि विश्व में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो भाषा है हिंदी। ये आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, आप पत्र पत्रिका यदि पढ़ेंगे हिंदी से संबंधित तो उसमें आपको पता चलेगा कि जहाँ चीनी को इसलिए मान्यता मिली, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या चीनियों की है। और आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे 104 राष्ट्र अपना व्यापार भारत में बढ़ाने के लिए हिंदी की कक्षाएं, हिंदी के विद्यालय वहां खोल दिए हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार वे लोग कर रहे हैं।
लेकिन हम कितने अभागे हैं, अंग्रेजी की ओर बढ़ रहे हैं। हम अंग्रेजी विरोधी नहीं है, लेकिन पहले हमारी माँ सुहागिन रहे, ये सपना भी सार्थक रहे और की माँ को सुहागिन देखे और हमारी माँ सुहागिन ना रहे, एक पीड़ादायी बात है। और हिंदी ही हमारा गर्व है, इसलिए सभी कार्य हिंदी में करना चाहिए। बहुत कुछ कह चुके हैं, ज़्यादा न कहते हुए अब मैं अपनी वाणी को कि आज इस मंच पे उज्जैन जिले की और नालंदा तहसील के मान सच्चा विराजमान है और हिंदी प्रचार प्रसार महायज्ञ मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक विषय है। इसको जितना ऊपर ले जाए वो कम है। ये भी सत्य है कि अरबों खरबों की बात करते हैं, लेकिन हमें जीरो का सहारा लेना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा, आज यहाँ हमारे विधायक महोदय भी विराजमान है, उद्योगपति सहवाग साहब भी विराजमान है और तमाम जो मंच विराजमान है, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, मेरे पास सब नहीं है। और इस माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदी प्रचार प्रसार जो महायज्ञ समिति चल रही है, आज इसको 25 साल हो गए, 34 साल करीब हो गए और ये मैं समझता हूँ बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए एक नागदा में माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा समिति के माध्यम से, इसके लिए बहुत बड़ा भवन और बहुत बड़ी जगह के साथ भवन हमारा मिले और बने और वहां ये समिति चले, तो मैं समझता हूं कि नागदा का एक बहुत बड़ा नाम रोशन होगा हिंदुस्तान में। और साथ में मैं सहवाग साहब से कहूंगा कि आप, मैंने सुना आपके बारे में, आप बहुत बड़ी ताकत हो यहाँ की और जितने भी आप मंच में विराजमान हैं ये आपके सपोर्टर रहेंगे और आप माननीय विधायक महोदय से मिलके और इस काम को आगे बढ़ाएं। इस गुरुकुल विद्यालय पहुंचाए बालिका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। घोषित हो रहा है, ये बालिका को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सलोनी सोरेन की ये तस्वीर होगी, कब तस्वीर देना हो सलोनी डॉक्टर अब एक बार आप सभी जीवन के अन्य विधाओं में पारंगत होते हुए भी अपने मन, कर्म, वचन से समाज सेवा के लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित कर सदैव महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले यथानाम तथा गुण के धनी श्री पंडित वजनलाल शर्मा जहांगीर ने कोटा राजस्थान की भूमि पर जहांगीर ब्राह्मण समाज में आपकी विशेष पहचान ही नहीं बनाई, जनप्रिय महामना के रूप में आपकी ख्यातनाम प्रसिद्धि है। मनुष्य को प्रेरणा का केंद्र माना गया है, मानव प्रकाश धारण करने वाला स्तंभ है, वह साक्षात प्रकाश रूप है, ज्योति है, अमर आलोक है। साथ ही मनुष्य का आत्मविश्वासी मनुष्य को साधारण जीव से असाधारण देव पुरुष बनाता है। ऐसा ही असाधारण देव पुरुष 7/9/1962 में स्वर्गीय श्री मदनलाल कि आप सब लोगों की भावनाओं के साथ मध्य प्रदेश की सरकार तो पूरी मन प्राण के साथ हिंदी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। मैं आज आपको इस अवसर पर 1-2 उदाहरण और भी देता हूं। हिंदी की जब हम चर्चा करते हैं तो हिंदी से पहले भी संस्कृत मैं संस्कृत के सम्मान या उसके संबंध में कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन विद्यार्थियों को
वास्तव में सारी भाषाओं का यदि कोई जनक है तो संस्कृत है। हिंदी भी संस्कृत से ही उत्पन्न है। और आयुर्वेदिक की चिकित्सा कौन सी होती है, कौन सी डिग्री होती है? जैसे मैंने अभी चिकित्सा विज्ञान में एमबीबीएस की बात की, आयुर्वेदिक में जब कोई बेटा या बेटी ग्रेजुएशन करता है तो वो बीएमएस आयुर्वेदिक प्रोजेक्ट होकर डॉक्टर बनकर निकलता है और उसके अध्यापन कार्य में संस्कृत अनिवार्य थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उस संस्कृत की अनिवार्यता को भी खत्म करके हिंदी की अनिवार्यता, संस्कृत पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छी बात, पर हिंदी की अनिवार्यता के साथ भी बीएमएस को इस विषय के साथ भी किया। और इससे बड़ी एक बात और बताता हूं, चिकित्सा विज्ञान में एमबीबीएस एलोपैथी में, चिकित्सा विज्ञान में बीयूएमएस यूनानी चिकित्सा पद्धति में, बीएमएस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में, और बीयूएमएस तो बिना अरबी के, बिना उर्दू के नहीं होता था। और इस कारण मध्य प्रदेश के जो 2 महाविद्यालय हैं उनमें कई सीटें रिक्त रह जाया करती थी, लेकिन वहां पर भी हिंदी का प्रावधान हो, सरकार इस बात का प्रयास करे। तो ये मैंने कुछ संक्षिप्त विवरण मध्य प्रदेश की सरकार का, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब मैं सत्यार्थी जी की और इस पूरी समिति के सहभागियों की, पदाधिकारियों की बहुत प्रशंसा करूं। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि हमें अपने प्रयास में कितनी सफलता मिल रही, हमारे साथ कितना बड़ा कारवा बनता गया, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमने जिस अभियान को लेकर लोगों में जन चेतना और जन जागरण के विषय को प्रारंभ किया है, उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहना, लोगों में जन चेतना पैदा करते रहना। मुझे विश्वास है कि ये जन चेतना पैदा होगी, आज इतनी नहीं है तो कल होगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारों को जो करना चाहिए, सरकार जब माननीय नरेंद्र मोदी जैसे राजनेता के नेतृत्व में देश में बनेगी तो फिर भारत की संस्कृति की भी रक्षा होगी, भारत की परंपराओं की भी रक्षा होगी, भारत की अस्मिता से लेकर अगर हम बात करेंगे तो हमारे संस्कारों तक और हमारी जिस सूत्र के कारण भारत जुड़ा हुआ, हम सब जानते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, अनेक भाषाओं का प्रांत देश, अनेक परंपराओं का देश। हम हिंदी की बात करते हैं, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि सत्यार्थी जी मालवी के बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन जब हम गांव में जाकर हिंदी की बात करेंगे तो गांव का नागरिक अपनी मालवी की बात करेगा। हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रतलाम को क्रॉस करने लगेंगे तो जनजाति भाइयों की भाषा चालू हो जाएगी। हम यहाँ से 65 किलोमीटर दूर मंदसौर स्वाजरा में चले जाएंगे, अपनी मालवी भाषा का भी एक अलग विजन निकल कर आ जाएगा। हर 25, 30, 40 किलोमीटर में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग, अलग अलग प्रांतों में, बंगाली हो, उड़िया हो, मलयालम हो, हिंदी हो, बंगाली हो, अलग अलग त्योहार हो, अलग अलग भाषाएं हो, अलग अलग वेशभूषा हो, लेकिन उसके बाद भी अगर भारत एक है तो हमारी संस्कृति के कारण है। और इन सारी बातों के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस संस्कृति को जीवित रखना और इस संस्कृति के माध्यम से देश को इसी तरीके से एक सूत्र में बांध कर रखना और इसी संस्कृति के साथ देश को और विकसित दिशा में पूरे संसार में स्थापित करना, देश की सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। और चूंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और इसलिए हिंदी के स्थापना के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए और शासकीय क्षेत्रों में भी हिंदी पर कार्य हो, सरकार कोशिश कर रही है, रेलवे के सारे काम हिंदी पर चालू हो। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। और जब मैं मोदी जी की बात कहता हूं तो 25 तारीख को इस देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी की जयंती थी। ये उनका शताब्दी वर्ष है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत में वर्तमान विचारधारा की उस समय सरकार नहीं थी, लेकिन परम पूज्य
अटल बिहारी जी वाजपेयी इस देश के विपक्ष के नेता थे। अभी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो उस समय की तात्कालिक सरकार ने निर्णय लिया कि देश के प्रधानमंत्री जी नहीं जाएंगे, देश के गृह मंत्री जी नहीं जाएंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर, भारत के पक्ष को रखने को लेकर भारत का विपक्ष का नेता जाएगा और अटल बिहारी जी वाजपेयी का चयन किया। और संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा के अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया और ये पूरे संसार के लिए हिंदी की स्थापना के लिए वर्तमान में जिस विचारधारा की सरकार काम करेगी उसके नेतृत्व का, उनकी प्रखरताओं का, उनकी हिंदी प्रेम का ये इतना बड़ा उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारे प्रयास में सोचता हूँ लगातार शासन के माध्यम से कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं, हम भी आपके साथ सहभागी रहना चाहते हैं। हिंदी के लिए सतत प्रयास हो, सरकार लगातार कर रही है। जब भी आपके कोई उपयुक्त सुझाव होंगे, मैंने एक दो उदाहरण के साथ बात करने का प्रयास किया है। इधर देखिए। विद्यालय के पालकगण, विद्यार्थीगण एवं गुरुजनों, आप सभी ने यहाँ पर पधार कर इस संस्था को अपना अमूल्य समय दिया, संस्था को गौरवान्वित करा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारतीयगण, समस्त स्टाफगण एवं बाहर से पधारे सभी महानुभाव, आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को पधार कर बहुत रोमांचक बनाया। विशेष तौर से आज हमारे जनप्रतिनिधि प्रिय लोग विधायक साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। यह जानकारी हमें कभी भी नहीं मिली, इसलिए हम लोग पूरी समिति की ओर से आदरणीय विधायक साहब एवं समस्त मंच पर विराजमान एवं सभा में विराजमान सभी अतिथियों का बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं।